बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 आर्ट्स ग्रुप वालों की एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। तो देखें, यह जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब देखिए, ये रेडिकल साइन कौन सी होती है। ये देखिए, ये जो हमारे पास साइन आ रही है स्क्वायर रूट की, इसे रेडिकल साइन कहते हैं। और डिनोमिनेटर आपको पता ही है, जो ऊपर वाली टर्म्स होती है उन इनको न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली टर्म्स को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अब हमने डिनोमिनेटर से रेडिकल का साइन खत्म करना है। देखिए, इसका पार्ट 1 है, 1/√5 हमें दिया हुआ है। तो मैंने 5 से, ये 5 के ऊपर यह जो रेडिकल का साइन आ रहा है इसे मैंने ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यह जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है इसे मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1/√5 मल्टीप्लाई √5 डिवाइडेड बाय √5। अब देखें, ये 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो दोनों स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये ऊपर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, ये दोनों सेम टर्म है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये देखें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा √5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया है। अब देखें, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है इससे रेडिकल साइन ख़त्म हो गया है। तो यही हमने रेडिकल साइन को डिनोमिनेटर से ख़त्म करना था। अब यहाँ से भी पार्ट 2 में भी मैंने क्या करना है, जो रेडिकल का साइन आ रहा है डिनोमिनेटर में मैंने इसको ख़त्म करना है। पहले मैं क्या करता हूँ, न्यूमिनेटर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिनोमिनेटर वाली को आपस में। 7 2s are 14 हो जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 3 2s are 6 आ जाएगा। अब हमारे पास रेडिकल ऑफ 6 आ गया है। मैंने ये रेडिकल का साइन ख़त्म करना है, तो रेडिकल ऑफ 6 से मल्टीप्लाई भी मैं कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। अब न्यूमिनेटर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा 14 √6 डिवाइडेड बाय, ये दोनों सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो √6 का स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर उसी तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 14 √6 डिवाइडेड बाय 6। अब देखें, इन दोनों टर्म्स को आप 2 के टेबल से कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर यहाँ तक भी रहने दें तो इसका यही वाला आंसर भी ठीक है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर से रेडिकल का साइन ख़त्म कर दिया। तो यह वाला आंसर भी ठीक है। अगर इनको 2 के टेबल से कैंसिल करना चाहें तो 2 7s are 14 और 2 3s are 6 होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर रह जाएगा 7 √6 और डिवाइडेड बाय 3। यह पार्ट 2 का आंसर आ गया है। अब पार्ट 3 है। यहाँ से भी मैंने डिनोमिनेटर से रेडिकल का साइन ख़त्म करना है। रेडिकल में √7 आ रहा है, √6 डिवाइडेड बाय √7। √7 से मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये दोनों सेम टर्म है तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी तरह देखें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा √42 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट देखें, ये हमें दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। तो 8 को मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। ये देखिए 2 2s are 4 और 4 2s are 8 ही हो जाएगा। यह स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसी तरह ही आएगा प्लस, ये देखिए 2 2 का इधर यहाँ मैं पेयर बना लेता हूँ। तो जब इस पेयर का मैं स्क्वायर रूट लूँगा
तो एक 2 बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। अब जहाँ आपको पता है कोई नंबर ना आ रहा हो वहाँ 1 होता है, तो देखें ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो इसी तरह ही आएगा। और इसके बाद ये जो टर्म्स आ रही हैं 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 अंडर रूट 2 हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में हमें देखें 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 50 दिया हुआ है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 200 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 50। ये जो रेडिकल का साइन है इसको हम स्क्वायर रूट भी कहते होते हैं। तो ये 50 की और 200 की मैंने फैक्टराइजेशन कर लिए, 4 इसी तरह ही आएगा और 50 को हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5 प्लस इसी तरह 200 की भी मैंने फैक्टराइजेशन की हुई है। 200 हमारे पास इक्वल होगा इस चीज़ के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5 और फिर आगे 50 आ रहा है, इस 50 को भी मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। अब इनके मैं पेयर बना लेता हूँ, ये देखें एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये और एक ये वाला पेयर और एक ये। हर पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा। देखें 4 पहले का हमारे पास आ रहा है, इस पेयर में से 5 बाहर आएगा तो 5 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। आगे प्लस का साइन। अब यहाँ से देखें इस पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई, इस पेयर में से 5 बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा प्लस यहाँ से भी 5 बाहर आ जाएगा और 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। अब जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है उनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 5 ज़ार 20 अंडर रूट 2 प्लस 2 5 ज़ार 10 अंडर रूट 2 और प्लस 5 अंडर रूट 2 आ रहा है। अब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी ऐड कर देता हूँ, तो 2 प्लस 10 30 हो जाएगा, 30 प्लस 5 हमारे पास 35 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास इस पार्ट 2 का आंसर आ गया है। अब पार्ट 3 और 4 हैं, बहुत ही इजी पार्ट्स हैं। यहाँ देखें हमारे पास अंडर रूट 12 आ रहा है, अंडर रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। यह 12 के मैंने फैक्टर बना लिया, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 होता है, माइनस अंडर रूट 2 इसी तरह ही आएगा। आगे 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और माइनस 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब ये देखें इधर इस स्क्वायर रूट के अंदर ये हमारे पास पेयर बन रहा है, इस स्क्वायर रूट के अंदर ये पेयर बन रहा है, तो पेयर में से एक नंबर में बाहर ले आता हूँ। देखें इस पेयर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। यहाँ से भी देखें एक 2 बाहर आ जाएगा और ये 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, माइनस 3 और अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब देखें पहले 2 अंडर रूट 3 को मैं इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये जो बाहर आ रहा है स्क्वायर रूट के बाहर नंबर, ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इस तरह फिर ये नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा और ये स्क्वायर रूट वाली टर्म स्क्वायर रूट वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए पहले इस टर्म को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 3 और 5 मल्टीप्लाई होकर 3 5 ज़ार 15 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 और स्क्वायर रूट के अंदर 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। अब माइनस अंडर रूट 2 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस प्लस माइनस इधर 1 आ रहा है, 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 ही आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 5 2 ज़ार 10। आगे देखें माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ार 4। अब 4 अंडर रूट 15 इसी तरह ही माइनस 6 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 10 और प्लस ये देखिए 4 का स्क्वायर रूट हम ले तो 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है और फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो पार्ट 3 का ये हमारे पास आंसर आ गया है।
पार्ट नंबर 4 में भी हम उसी तरह ही करेंगे। पहले इस 6 को इन दोनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 5 जार 30 आ जाएगा। आगे प्लस माइनस माइनस 6 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होकर 6 अंडर रूट 5 हो जाएगा। और ये देखें जब अंडर रूट 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। आगे प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों सो क्या रूट वाली टर्म्स है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सो क्या रूट के अंदर हमारे पास 2 5 जार 10 आ जाएगा। तो पार्ट 4 का यही वाला हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 5 में करने जा रहा हूँ। पार्ट 5 में भी उसी तरह पहले अंडर रूट 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा। ये देखें सो क्या रूट ऑफ 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा। फिर ये सो क्या रूट वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, इसके साथ प्लस आ रहा है, इसके साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और सो क्या रूट के अंदर दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 3 5 जार 15 आ जाएगा। ये देखिए माइनस प्लस माइनस 2 5 जार 10, और फिर आगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 2 इधर सो क्या रूट ऑफ 5 के बाहर इधर 1 आ रहा है, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 1 जार 2 और साथ अंडर रूट 5 इसी तरह ही आ जाएगा। तो यह पार्ट 5 का हमारे पास आंसर आ गया है। पार्ट 6 में भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 35, फिर 7 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 7 अंडर रूट 2 आ जाएगा। फिर 5 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 अंडर रूट 3, और यह सो क्या रूट वाली दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस सो क्या रूट ऑफ सो क्या रूट के अंदर 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 2 3 जार 6 आ जाएगा। तो यही वाला हमारे पास इस पार्ट 6 का आंसर आ गया, क्योंकि इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, ये जो हमें टर्म्स दी हुई है इनका हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो देखिए जब हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो साइन आ रहा होता है इसकी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। पहले ये देखें, इसको इसी तरह ही लिखेंगे 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस 2। अब जब इसको मैं रेशनलाइज करूंगा डिनोमिनेटर को तो क्या करूंगा, डिनोमिनेटर की साइन चेंज करके अंडर रूट 3 इसकी साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसकी साइन चेंज करके ये मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी चीज़ से डिवाइड भी कर देता हूँ। इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब क्या होगा, यह ऊपर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होके इसी तरह ही आ जाएगी अंडर रूट 3 -2 डिवाइडेड बाय, यह दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी अंडर रूट 3 प्लस 2, और यह आ जाएगा अंडर रूट 3 -2। अब न्यूमिनेटर वाली टर्म इसी तरह ही आएगी अंडर रूट 3 -2 डिवाइडेड बाय, ये देखिए डिनोमिनेटर में एक प्लस वाली टर्म आ रही है, एक माइनस वाली आ रही है, तो इस पे मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। हमने एक्सरसाइज 1.2 में यह फार्मूला किया था कि दोनों सेम टर्म हो, एक में प्लस आ रही हो तो एक में माइनस, तो क्या हो जाता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 3 -2 डिवाइडेड बाय, ये देखें यह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास 3 रह जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब जब हम अंडर रूट 3 -2 डिवाइडेड बाय, देखें -4 में से मैं +3 निकालूंगा तो -1 रह जाएगा। अब डिवाइड में -1 आ रहा है तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगी, माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा और +2, तो +2 को मैं पहले लिख लेता हूँ तो यह हो जाएगा 2 और माइनस अंडर रूट 3, +2 माइनस अंडर रूट 3, यह हमारे पास इस पार्ट 1 का आंसर आ गया है। आगे पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी हमने इसी तरह ही रेशनलाइज करना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, 1/4 माइनस अंडर रूट 5 है, इसको जब मैं रेशनलाइज करूँगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस की जगह प्लस आ जाएगा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 5। अब न्यूमिनेटर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 प्लस अंडर रूट 5 इसी तरह ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय, डिवाइड में एक माइनस वाली टर्म में एक प्लस वाली है तो क्या होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। यह देखें 4 प्लस अंडर रूट 5 इसी तरह ही डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है और यह स्क्वायर रूट कैंसिल होके 5 रह जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 रह जाएगा। तो यह पार्ट 2 का आंसर आ गया है।
नेक्स्ट पार्ट 3 है, इसमें भी मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को रेशनलाइज करता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, √7 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और आगे √5 डिवाइडेड बाय, इसी तरह √7 माइनस √5 आ गया। अब न्यूमिनेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 4 √3 मल्टीप्लाई √7 और माइनस √5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखें एक प्लस वाली टर्म में एक माइनस वाली है तो क्या होगा, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो न्यूमिनेटर में 4 √3 मल्टीप्लाई √7 माइनस √5 इसी तरह ही डिवाइडेड बाय, ये देखिए इधर हमारे पास 7 रह जाएगा -5। अब 4 √3 मल्टीप्लाई √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 को मैं 4 से कैंसिल कर देता हूँ, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो यह 2 √3 यह आ जाएगा हमारे पास 2 √3 मल्टीप्लाई √7 माइनस √5, यह हमारे पास पार्ट 3 का आंसर आ गया है। में देखिए हमें √x माइनस √y और √x प्लस √y दिया हुआ है। यह डिनोमिनेटर वाली टर्म को मैंने रेशनलाइज करना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर वाली टर्म के दरमियान में जो साइन आ रहा है साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास √x माइनस √y और √x माइनस √y हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखिए दोनों सेम टर्म है, दोनों में माइनस आ रहा है, तो ये हमारे पास √x माइनस √y का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, डिवाइड में देखिए जो टर्म्स आ रही है एक में प्लस एक में माइनस है, तो उसी तरह फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में मैं स्क्वायर को ओपन कर देता हूँ। स्क्वायर वाला फार्मूला तो आपको पता है कि ये देखें a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो वो हमारे पास है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यह स्क्वायर वाला फार्मूला मैं ओपन कर देता हूँ, तो √x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस √y का स्क्वायर और आगे आ जाएगा इधर माइनस होते हैं -2 √x और साथ √y डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ से भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल होकर हमारे पास x माइनस y रह जाएगा। यह न्यूमिनेटर में यह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल होके x प्लस y माइनस 2 और इन दोनों को मैं स्क्वायर रूट के अंदर लिख देता हूँ, तो √x y डिवाइडेड बाय x माइनस y, ये हमारे पास पार्ट 4 का आंसर आ गया। पार्ट 5 में भी मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को रेशनलाइज करता हूँ। ये देखें इसकी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, 2 -3 √7 डिवाइडेड बाय 2 -3 √7, न्यूमिनेटर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 √7 मल्टीप्लाई 2 -3 √7 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में देखें एक में प्लस है एक में माइनस है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब ये जो 5 √7 है इसको मैं अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये देखें 5 2 ज़ार 10 और साथ √7 इसी तरह ही आ जाएगा। आगे देखें प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15 और स्क्वायर रूट के अंदर 7 और 7 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 49 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 होता है और ये देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 7 आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में 10 √7 माइनस ये 15 मल्टीप्लाई 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास 7 होता है डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 63 आ जाएगा। अब 10 √7 इसी तरह आएगा 10 √7 माइनस यह 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 105 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यह देखें -63 में से +4 निकालेंगे तो हमारे पास -59 रह जाएगा।
अब ये देखिए डिवाइड में माइनस की साइन आ रही है तो ऊपर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस की हो जाएगी और ये वाली माइनस की, तो 105 माइनस 10 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 59 आ जाएगा। यह हमारे पास इस पार्ट 5 का आंसर आ गया है। अब ये पार्ट 6 में करने जा रहा हूँ। इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर वाली टर्म को रेशनलाइज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। न्यूमिनेटर वाली दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखिए इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिवाइड में एक माइनस वाली है एक प्लस वाली है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर से मैं स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और आगे आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास 3 माइनस 2 रह जाएगा। न्यूमिनेटर से भी देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल होकर 3 प्लस 2 रह जाएगा, 3 प्लस 2 आगे आ रहा है प्लस 2, और ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 रह जाएगा। अब देखिए 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 प्लस या 2 अंडर रूट 6 इसी तरह ही आएगा 2 अंडर रूट 6, और डिवाइडेड बाय 1 को लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 इस पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट 7 हम करने जा रहे हैं, इसमें हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म को रेशनलाइज करना है, तो इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूँ। ये हमारे पास 11 माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब देखिए न्यूमिनेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 29 मल्टीप्लाई 11 माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमिनेटर वाली टर्म इसी तरह 29 मल्टीप्लाई 11 माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, ये देखिए 11 का स्क्वायर लेंगे, 11 का स्क्वायर 121 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और साथ ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर हमारे पास 5 रह जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई 11 माइनस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 121 में से ये देखें 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, तो 121 में से जब मैं 45 को माइनस करूँगा तो ये हमारे पास 76 रह जाएगा। तो ये वाला हमारे पास पार्ट 7 का आंसर आ गया है। पार्ट 8 में हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म को रेशनलाइज करना है, तो इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूँ। ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 7, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो हम माइनस ले लेंगे, 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 3। न्यूमिनेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए न्यूमिनेटर वाली टर्म्स को मैं इसी तरह लिखता हूँ, 17 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यह स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लाई 3 रह जाएगा, तो यह हमारे पास आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा, माइनस 4 3 जार 12। अब 63 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 51, 17 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 51 रह जाएगा। अब देखिए ये 17 और 51 दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 17 का टेबल 51 पे 3 टाइम जाता है, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। तो यह पार्ट
अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है, इफ़ एक्स इक्वल हो √5 + 2 के देन फाइंड। हमने फाइंड क्या करना है, पहले स्टेप में हमने x + 1/x फाइंड करना है, फिर हमने x² + 1/x² फाइंड करना है। तो देखिए x + 1/x फाइंड करने के लिए x की वैल्यू तो हमारे पास आ रही है, मैं क्या करता हूँ 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो देखिए 1/x हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1/x की वैल्यू आ रही है √5 + 2। ये जो x था इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया तो हमारे पास 1/x आ गया। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म को मैं रेशनलाइज कर देता हूँ तो ये इक्वल हो जाएगा √5 - 2 डिवाइडेड बाय √5 - 2। न्यूमिनेटर वाली टर्म्स 1 से मल्टीप्लाई होकर इसी तरह ही आ जाएगी √5 - 2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में एक प्लस वाली है एक माइनस वाली है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये इक्वल आ जाएगा न्यूमिनेटर में इसी तरह ही √5 - 2 डिवाइडेड बाय, ये देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 5 रह जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये 1/x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 1/x इक्वल आ जाएगा √5 - 2 डिवाइडेड बाय 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये देखिए इक्वल हो जाएगा √5 - 2 के। ये हमारे पास x की ये वाली वैल्यू आ रही है, 1/x की ये वाली वैल्यू आ रही है। अब दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास x + 1/x इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास है √5 + 2 के, आगे देखें प्लस का साइन आ रहा है और 1/x की ये वाली वैल्यू आ रही है √5 - 2। अब देखिए +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों टर्म्स ऐड होके इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2√5। √5 और √5 प्लस होके 2√5, तो x + 1/x का आंसर हमारे पास 2√5 आ गया है। अब देखिए x² 1/x² की हमने वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यह जो हमारे पास x + 1/x आया है इसके दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 1/x का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर। यह देखें लेफ्ट साइड का भी मैंने स्क्वायर ले लिया और राइट साइड का भी मैंने स्क्वायर ले लिया। अब लेफ्ट साइड पे मैं क्या करता हूँ, a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देता हूँ। तो यह हो जाएगा x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर, इधर प्लस हो तो प्लस आता है 2 × x और 1/x इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर हमारे पास 5 रह जाएगा। यहाँ से देखें x और ये वाला x कैंसिल हो जाएंगे, x का स्क्वायर ही आ जाएगा प्लस ये 1/x² हो जाएगा, यहाँ पे +2 ही रह जाएगा इक्वल टू 4 × 5 = 20। अब 2 प्लस का दूसरी साइड पे मैं लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x² + 1/x² की वैल्यू हमारे पास 18 आ जाएगी, क्योंकि ये +2 दूसरी साइड पे जाके -2 होगा तो 20 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 18 आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है कि x हमारे पास इस चीज़ के इक्वल दिया हुआ है, हमने फाइंड क्या करना है, पहले स्टेप में हमने x - 1/x फाइंड करना है और दूसरे स्टेप में हमने x² + 1/x² फाइंड करना है। तो देखिए जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने यही वाली चीज़ें फाइंड करनी है, x - 1/x और x² + 1/x² फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको यह क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ। अब देखिए हमारे पास x दिया हुआ है, मैंने 1/x फाइंड करना है, तो 1/x फाइंड करने के लिए मैं x का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। तो ये 1/x इक्वल हो जाएगा 1/√3 -√2। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म को मैं रेशनलाइज कर देता हूँ तो ये आ जाएगी √3 माइनस की जगह प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 + √2। न्यूमिनेटर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर इसी तरह ही आ जाएगी √3 + √2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में एक में माइनस है एक में प्लस है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 + √2 डिवाइडेड बाय, ये देखें
स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास 3 माइनस 2 रह जाएगा, 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो 1/x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3 प्लस √2। एक्स की वैल्यू ये वाली है, 1/x की वैल्यू ये आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, x में से 1/x को माइनस कर देता हूँ, तो यह हो जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या हमें दी हुई है, √3 माइनस √2। आगे माइनस का साइन देखे, दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, मैंने माइनस की साइन लगा दी और आगे 1/x की वैल्यू लगा दूंगा। 1/x की ये वाली हमारे पास वैल्यू आ रही है √3 प्लस √2। तो जब ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा, बाहर माइनस है तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएंगी। ये √3 माइनस √2 इसी तरह ही आएगा, ये माइनस √3 हो जाएगा और माइनस √2। अब जो टर्म्स कैंसिल होती है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये देखें माइनस वाली और प्लस वाली कैंसिल हो गई, तो x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी -2 ये हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई है। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इसके दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेता हूँ, तो यह हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -2 का स्क्वायर। यहाँ पे मैं a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देता हूँ, तो यह हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इधर माइनस हो तो -2 आता है और आगे x और साथ 1/x आ जाएगा इक्वल टू स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देती है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर। ये देखें एक्स और एक्स कैंसिल होके हमारे पास -2 रह जाएगा इक्वल टू 4 2 = 8। अब -2 दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 8 में 2 प्लस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये देखें x माइनस 1/x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। 5 जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी आप बिल्कुल इसी तरह ही करेंगे, पहले x माइनस 1/x फाइंड करेंगे, जो आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू आएगी उसका दोनों साइडों पे आप स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेके उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें 1/x की वैल्यू दी हुई है, हमने क्या फाइंड करना है, पहले x प्लस 1/x फाइंड करना है, फिर हमने x माइनस 1/x फाइंड करना है। तो देखिए 1/x की वैल्यू तो हमें दी हुई है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1/x का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो x इक्वल हो जाएगा, देखें इस साइड का रेसिप्रोकल लेंगे x आ जाएगा और इस साइड का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास 1/3 माइनस √2 हो जाएगा। अब मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को रेशनलाइज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगी 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √2। न्यूमिनेटर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर इसी तरह ही आ जाएगी 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में एक माइनस वाली एक प्लस वाली है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। 3 प्लस √2 इसी तरह ही आएगा डिवाइडेड बाय, ये देखें 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा माइनस ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 2 रह जाएगा 9 माइनस 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 9 में से जब 2 को माइनस करेंगे, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7। देखें x प्लस 1/x हमारे पास इक्वल हो जाएगा, पहले x आ रहा है तो x की वैल्यू हमने लिखनी है 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 7, आगे प्लस का साइन है और आगे 1/x आ रहा है तो 1/x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 1। जहाँ डिनोमिनेटर में कुछ ना हो वहाँ 1 होता है। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन वाली टर्म्स है, फ्रैक्शन वाली टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका एलसीएम लेते होते हैं, तो इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ। देखें 7 और 1 का एलसीएम हमारे पास 7 ही आ जाएगा और ये लेफ्ट साइड पे x प्लस 1/x आएगा। ये देखें 7 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस √2 ही आ जाएगा। आगे दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा है,
1 का टेबल 7 पे 7 टाइम जाएगा और 7 को ऊपर न्यूमिनेटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 2। अब ये इक्वल आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, आगे प्लस माइनस माइनस और 7 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। अब ये देखिए 21 और 3 ऐड हो गए 24 हो जाएगा। ये -7 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 को निकालेंगे, -7 में से 1 को निकालें तो हमारे पास -6 और 7 अंडर रूट 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास x प्लस 1/x का आंसर आ गया है। x प्लस 1/x हमारे पास आ गया है 24 - 6 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। ये एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमने x माइनस 1/x फाइंड करना था, तो x माइनस 1/x फाइंड करने के लिए भी देखें, पहले x आ रहा है तो x की वैल्यू लेके 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 और आगे -1/x की वैल्यू यह आ रही है 3 माइनस अंडर रूट 2, 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ भी इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 7 ही आ जाएगा। तो 3 प्लस अंडर रूट 2, इसी तरह आगे माइनस की साइन, ये देखें यहाँ 1 है तो 7 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 माइनस अंडर रूट 2। अब 3 प्लस अंडर रूट 2 तो इसी तरह ही आएगा। ये -7 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस प्लस माइनस 7 3 21, फिर आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास 7 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो गया 7 अंडर रूट 2 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7। अब -21 में से मैं +3 को निकाल देता हूँ। -21 में से जब हम 3 को निकालेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा -18 और ये देखें दोनों प्लस वाली टर्म में 7 + 1 हमारे पास 8 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। तो x माइनस 1/x की ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली है, x प्लस 1/x की वैल्यू भी और x माइनस 1/x की वैल्यू भी। नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 1/p की वैल्यू दी हुई है। हमने पहले p प्लस 1/p फाइंड करना है, 1/p होल स्क्वायर फाइंड करना है। फिर अगले स्टेप में हमने p माइनस 1/p होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहले देखें हमें 1/p तो दिया हुआ है, मैं p फाइंड करने के लिए क्या करता हूँ 1/p का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। तो p हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1/√10 + 3। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म को मैं रेशनलाइज कर देता हूँ तो यह हो जाएगा √10 - 3 डिवाइडेड बाय √10 - 3। न्यूमिनेटर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह ही आ जाएगी √10 - 3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में एक प्लस वाली एक माइनस वाली है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये √10 - 3 इसी तरह ही डिवाइडेड बाय, ये देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 10 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 आ जाता है। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी √10 - 3 डिवाइडेड बाय 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो p की ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब मैंने p प्लस 1/p फाइंड करना है। तो p प्लस 1/p इक्वल हो जाएगा, p की वैल्यू क्या आई है √10 - 3, आगे प्लस की साइन आ रही है और 1/p की ये वाली वैल्यू दी हुई है √10 + 3। अब जो टर्म्स कैंसिल हो सकती है उनको कैंसिल कर दिए, देखिए +3 और -3 कैंसिल, तो p प्लस 1/p की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी p प्लस 1/p इक्वल आ जाएगा, ये देखें √10 और √10 हमारे पास हो जाएंगे 2√10। ये p प्लस 1/p की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसका क्या करना है स्क्वायर लेना है, तो दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा p प्लस 1/p का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2√10 का स्क्वायर। अब देखें 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाता है और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 10 आ जाएगा। तो p प्लस 1/p होल स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू 4 10 40 आ जाएगी।
तो ये एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सेकेंड p माइनस वन ओवर पी ऑल्सो क्या फाइंड करना है। तो पहले मैं p माइनस वन ओवर पी फाइंड कर लेता हूँ। p की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, अंडर रूट 10 माइनस 3, अंडर रूट 10 माइनस 3। आगे देखें माइनस का साइन है, फिर वन ओवर पी की वैल्यू, वन ओवर पी की ये वाली वैल्यू आ रही है अंडर रूट 10 प्लस 3। तो ये अंडर रूट 10 और माइनस 3 इसी तरह ही आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएगी, यह भी माइनस का हो जाएगा और यह भी माइनस अंडर रूट 10 और माइनस 3 आ जाएगा। अब देखें ये माइनस अंडर रूट 10 और प्लस अंडर रूट 10 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो p माइनस वन ओवर पी इक्वल रह जाएगा माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6। अब मैंने इसके दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेना है, तो p माइनस वन ओवर पी होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर, और माइनस 6 का स्क्वायर आपको पता है हमारे पास 36 होता है। तो p माइनस वन ओवर पी होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36। तो ये दूसरा पार्ट भी हमने फाइंड कर लिया है। मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट्स है, दोनों बहुत इजी हैं। दोनों में हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म को हमने रेशनलाइज करना है, यहाँ भी डिनोमिनेटर वाली टर्म को रेशनलाइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को रेशनलाइज करता हूँ, तो यह हमारे पास b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में दोनों सेम टर्म्स आ रही हैं, देखिए दोनों प्लस वाली हैं, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड में देखें एक माइनस वाली टर्म में एक प्लस वाली है, तो उसी तरह ही फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब न्यूमिनेटर में मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देता हूँ, तो यह हमारे पास इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, दरम्यान में प्लस है तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, डिवाइड में ये बी स्क्वायर इसी तरह ही आएगा माइनस, ये देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो के हमारे पास क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह जाएगा। अब ये बी स्क्वायर आ जाएगा न्यूमिनेटर में, दरम्यान में प्लस का साइन है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आगे प्लस 2b और अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये बी स्क्वायर, ये देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो के माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे पास 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आगे आ रहा है प्लस 2b अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस पार्ट 1 का आंसर आ गया है। अब मैंने सेकंड पार्ट के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो देखिए जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस 3, इधर प्लस का साइन है, जब रेशनलाइज करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, और आगे आ रहा है ए माइनस 3 डिवाइडेड बाय ए प्लस 3 माइनस ए माइनस 3। न्यूमिनेटर वाली टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों सेम टर्म में, तो इनका होल स्क्वायर आ जाएगा, यह हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस 3 माइनस अंडर रूट ए माइनस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, डिवाइड में देखें एक प्लस वाली है एक माइनस वाली है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए प्लस 3 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा ए माइनस 3 का स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में मैं फार्मूला ओपन कर देता हूँ होल स्क्वायर वाला, तो यह हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस 3 का स्क्वायर, आगे प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस 3 का स्क्वायर, इधर माइनस आ रही है तो माइनस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ ए प्लस 3 और ए माइनस 3
डिवाइडेड बाय, ये देखें स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये हमारे पास है +3, बाहर माइनस है, माइनस को मैं इसी तरह ही रखता हूँ और हमारे पास आ जाएगा a-3। यहाँ से भी देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा a+3, आगे प्लस आ रहा है तो +a-3 माइनस 2 √a+3 और √a-3 डिवाइडेड बाय, ये a+3 बाहर माइनस की साइन है तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएंगी, माइनस ए हो जाएगा और +3 हो जाएगा। अब जो टर्म्स कैंसिल होती है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये देखिए -3 और +3 कैंसिल, यहाँ से -a और +a कैंसिल हो जाएंगे, तो ये देखें a और a 2a हो जाएगा, 2a माइनस 2 √, ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर a+3 और a-3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a² -9 डिवाइडेड बाय 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये रह जाएगा a माइनस √a² -9 डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए जब 2 और 6 को हम कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा, तो ये जो चीज़ बाकी रह जाएगी a माइनस √a² -9 डिवाइडेड बाय 3, यह हमारे पास है पार्ट 2 का आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन था, इसके दोनों पार्ट्स हमने कर लिए। तो इसी के साथ ही हमारी आज की ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, बहुत ईजी एक्सरसाइज थी। आपका काम है कि अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।